अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज। अब जरा चार्ज देखना बेटा, ये है लोकेशन यानी कि डिस्टेंस इतना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्वेश्चन खत्म। हेंस ऑब्टेन वर्क डन ऑफ चार्ज दिस, वर्क डन क्या होता है, क्वेश्चन खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 2 चार्जेस हैं, एक ये रहा एक ये रहा, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? पहले आप चार्जेस देख लो, एक प्लस का एक माइनस का, बेटा ध्यान दो, एक चार्ज प्लस का और एक माइनस का है, तो क्या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है उनका? क्या इनके किसी बीच के पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है? बोलो, हो सकता है? कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा कि भैया मान लो एक पॉइंट है P जहां पर डिस्टेंस है इसका यहां से तो x, यहां से 15 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है यहां पर इनसे लगने वाला जो पोटेंशियल है उसका सम करके देख लो, वो अगर जीरो आ रहा है तो वहां पर पोटेंशियल जीरो लग रहा होगा दोनों से। अब एक है, इसको क्या नाम दो, और दे रखा है इन्होंने, इसको नाम दे रहा हूं मैं Q1 और इसको नाम दे रहा हूं मैं Q2, ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल बनेगा वो ऐसे बनेगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। V1 कितना है, K Q1 अपॉन R, R कितना है 15 माइनस एक्स, प्लस K माइनस का Q2। अब चार्ज आएगा साइन का, हाँ क्यों आएगा, क्योंकि पोटेंशियल में स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड, x इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कह सकता हूं K Q1 अपॉन में 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K Q2 अपॉन में x। सॉल्व कर लोगे इसको? अगर इसकी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो K तो साफ कट रहा है, Q1 Q2 की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो दो आंसर आने चाहिए, तो वो दो आंसर देखते क्या आ रहे हैं, 45 आ रहा है एक, तो दूसरा 9 तो बीच में आ जाएगा, 45 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक तो इनका पोटेंशियल इस P पॉइंट पे जीरो होगा और एक पोटेंशियल यहाँ कहीं Q पॉइंट पे जीरो होगा। ये क्या आपका ओरिजिन जीरो, जीरो से 9 सेंटीमीटर पे भी जीरो होगा और बाहर जाएंगे 45 सेंटीमीटर पे भी जीरो होगा। अब बोल बेटा क्या करें? अगर जैसे इन्होंने Q2 के नीचे x 15 माइनस x दिया है, अच्छा उल्टा कर दे, हाँ तो आंसर भी बदल जाते हैं, तो 6 हो जाएगा। तो वो तो बात सही है ना बेटा, अगर 9 है एक साइड से तो दूसरा क्या होगा 6 होगा, तो दोनों का सम 15 ही तो आएगा, बात ठीक है। हाँ ये शायद मैंने अगर उल्टा कर दिया हो तो देख लेना, बात तो समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना भी। क्या कहता है, पहले आप इस बात पे ध्यान दो कि यहां पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट दिए हैं जहां पर चार्ज को मैं मूव कराऊंगा, PQ और AB, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चार्ज को मूव कराऊंगा Q से P या P से Q, और ऐसे यहां पर B से A या A से B, ठीक है, कोई दिक्कत, बात ठीक है। अच्छा अब वो कहता है पहला काम, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जब VP माइनस VQ किया जाए या VB माइनस VA किया जाए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि VP क्या है, VQ क्या है, कौन बड़ा है, उसी से पता चलेगा इन दोनों के बीच के कंपैरिजन से कि इनको माइनस करने पर आंसर कैसा आता है। तो मेरी बात ध्यान दो, कौन नजदीक है, P नजदीक है Q से तो वो बड़ा है, ऐसा यहां होना चाहिए। VA और VB में कौन नजदीक है, VA, तो वो बड़ा है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव साइन है तो चार्ज का साइन भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल में चार्ज का साइन कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, खत्म कहानी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि VB माइनस VA क्या है, तो आप कहोगे भैया बड़े में से नेगेटिव गया छोटा गया तो आंसर कैसा आएगा, और P माइनस Q क्या है,
कोई दिक्कत इसमें? काम बन गया। अगला, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसका साइन देना है आपको? गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P, A एंड B। इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं दी, P टू Q, Q टू P, ठीक है। तो कह रहा है आपको चार्ज को मूव कराना है, कहां से कहां पर? एक तो है पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज घूमेगा, और यहां पर नेगेटिव फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज घूमेगा, बस। तो जब एक नेगेटिव चार्ज घूमेगा पॉजिटिव फील्ड में, तो किस तरीके, कहां से कहां जाएगा? पहली बात तो अगर वो बात करे तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एनर्जी का साइन कैसा आएगा? अच्छा, पॉजिटिव आएगा। तो वो कह रहा है अगर यहां पर वो इधर मूव करे तो भी साइन पॉजिटिव आएगा, इधर मूव करे तो भी पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है पॉजिटिव फील्ड में, हायर से लोअर ही जा रहा है ना दोनों केस में, तो साइन दोनों में क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव ही आएगा। एक बार हम इसका आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना, इसने दी नहीं है। अगर डायरेक्शन दी होती तो मैं डायरेक्शन के हिसाब से बताता। अब देखें क्या कह रहा है, अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज। इसमें, इस केस में जो स्मॉल नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ क्या करेगा? P से Q की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर द साइन ऑफ द एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ A एंड B, फिर वही हायर से लोअर ही जाएगा वो। तो वो कह रहा है यहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो डायरेक्शन ना दे, अगर डायरेक्शन देता तो फर्क पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले दो क्वेश्चन आने हैं ना, सी और डी, ये बात करेंगे आपसे वर्क की। किसकी बात करेंगे? लेकिन वर्क दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, इंटरनल वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस वक्त एक्सटर्नल नेगेटिव आएगा, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि भैया एक चार्ज ना यहां से लेके यहां तक लेके जाओ, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आप कहोगे भैया एक्सटर्नली तो करना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा तो पॉजिटिव, तो इंटरनली वर्क क्या होगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। सी पार्ट, give the sign of work done by field in moving a small positive charge from Q to P। पहले Q और P देखना, Q से P पर आप पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हो, कहां से कहां लेके जा रहे हो? Q से P एक आप पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हो। तो देखो जवाब क्या कहता है, in a moving a small positive charge from Q to P work has to be done by the external agency। कहां से? एक्सटर्नल एजेंसी, अगेंस्ट द फील्ड। क्यों? पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव लेके जाओगे तो रिपल्शन होगा, उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। देयरफॉर वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव। फील्ड का नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल का पॉजिटिव। अच्छा, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अगर मैं नेगेटिव चार्ज B टू A लेके जाऊं तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। और इंटरनल का कैसा होगा? जरा देखना, क्या यही जवाब है? In moving a small negative charge from B to A, work has to be done by the external agency, which means external agency का positive और internal का negative। तो ये internal और external वाली में गड़बड़ तो नहीं करोगे? आगे E part, does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in moving B to A? अगर B to A आप जाओगे, अगर आप B to A जाओगे तो इधर जाते वक्त आप मुझे बताओ कि क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, सीधी सी बात सुनो, नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो स्पीड कम होगी, ठीक है। अब एक ये कह रहा है भैया पोटेंशियल एनर्जी से ही पता लगा सकते हैं। हाँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है अंदर जाते वक्त तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और अगर अंदर जाते वक्त काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और अभी मैंने बताया दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होनी चाहिए? डिक्रीज। बात समझ में आई? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2.3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। हाँ, कल ये टेस्ट में आ रहा है, बताओ इससे और क्या बताएं। अब वो कह रहा है 4 charges are arranged at the corner of a square A B C D side D as shown in figure A। the work required, find the work required to put together this arrangement। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमने सिर्फ ये वाला चार्ज रखा, ये वाला पॉजिटिव, ये एक क्यू। इस वक्त वर्क डन क्या है? 0। फिर मैंने एक और चार्ज रखा B,
अब वर्क डन क्या है? अब वर्क डन है, वर्क डन पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? अब मान लो आपने इसको कहा भैया तो डी है, सारे डी हैं, हाँ जी सारे डी हैं, ठीक है। तो इस वक्त वर्क डन क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू डी। ये तो कट गया डी, तो वर्क डन आ गया। अब जब मैं इस वाले चार्ज को रखूंगा, देखना सारे बच्चे, पहले मैंने इस चार्ज को रखा, फिर मैंने इस चार्ज को रखा, अब मैं इस चार्ज को रख रहा हूं, तीसरा है ना चार्ज, तो अब इस पे 2 की फोर्स लगेगी। एक तो लगेगी इससे, एक लगेगी इससे, और एक लगेगी इससे। फोर्स कितनी लगेगी? 2। तो वर्क भी कितने होंगे? 2 वर्क। जरा देखना इस, ये डिस्टेंस कितना है, तो वर्क कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू बाय डी प्लस के क्यू क्यू बाय, ठीक है। अब चौथा, अब चौथा 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 चौथे वाले पे क्या होगा? बोल बेटा तू बोल। अब देखो, अब अगर मैं चौथा वाला चार्ज लूं तो चौथे वाले चार्ज पे क्या होगा? ये भी और ये भी, 3 जगहों से फोर्स लगेगी। कितनी जगहों से फोर्स लगेगी? 3 जगह से। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू बाय डी प्लस के क्यू क्यू बाय डी प्लस के क्यू क्यू बाय √2d। अब टोटल वर्क डन कितना होगा? वर्क डन प्लस 2 3 4। एक काम तो हो गया इस क्वेश्चन का, पहला काम। दूसरा, अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर E of square. The 4 charges being held fixed at its corners. How much extra work is needed to do this? यहां पर इसको रखने के लिए कितना काम चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव है कैंसिल कर देंगे, दोनों पॉजिटिव है कैंसिल कर देंगे। यहां पर कोई नई फोर्स नहीं चाहिए, ये पहले से इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। चलो फिर भी हम एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, यही कह रहा है कि नहीं। The extra work necessary to bring a charge Q naught to the point E when the 4 charges A, B, C, D is Q naught into electrostatic potential energy due to the charges, ठीक है। The electrostatic potential energy at E is clearly 0। क्यों? वो अपोजिट होना, कैंसिल करने एक दूसरे को, ठीक है। आगे चलो। नहीं बेटा, इस वाले क्वेश्चन में वर्क डन में नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.4 में वर्क डन का जो चार्ज है, जो नेगेटिव साइन है, वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 बातें करेगा। एक तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, एक बात। दूसरी बात, उस पोटेंशियल एनर्जी को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा वो भी बात करेगा, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, विद नो एक्सटर्नल फील्ड। अच्छा, अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। प्लेस एट डिस्टेंस दिस। अब जरा चार्ज का सिस्टम पढ़ना, एक इधर रखा है, एक इधर रखा है। कहाँ है ये दोनों चार्जेस? ये -9 और +9 पे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस हो गया? ये बात सबके समझ में आ गई? इन दोनों के बीच में इस वक्त 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर कितना चार्ज है? 7 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब U का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन में R कितना है? 18। खत्म क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक तो ये पार्ट हुआ। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे। अभी आपका U इनिशियल कितना है, जो ये ऊपर सॉल्व कर आया है, U इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए वो U फाइनल कितना हो जाएगा? 0। तो चेंज इन U कितना आएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी कि माइनस का U इनिशियल माइनस का किसके बात समझ में नहीं आई? सबके आ गई? आगे बढ़ सकते हैं? चलो,
अब इसका थर्ड पार्ट देखो, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। पहले तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू पता नहीं, तो आर की वैल्यू क्या करेंगे हम ये कर लेंगे कि एक ऐसा सिस्टम मान लेंगे कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, फिर वही सिस्टम उठा लो जो पीछे पड़ा था हमने। ये है एक्सटर्नल फील्ड, देखना जरा। अब एक्सटर्नल फील्ड का मैं डिस्टेंस कैसे लूं, मैंने डिस्टेंस कैसे लिया, इसको मान ली ये तो है आपका ओरिजिन, ये -9 ये +9, तो इन डिस्टेंस को देखो क्या बोला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका डिस्टेंस इस वाले चार्ज का Q1 का 9 और Q2 का वो भी 9, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 18, क्योंकि और कुछ नहीं था तो मैंने ओरिजिन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया। किससे मान लिया, क्योंकि यहाँ और कुछ लिखा हुआ नहीं है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लेकिन एनर्जी अब 3 तरीके की है, मेरी बात सुनना। एक एनर्जी लग रही है Q1 पे एक्सटर्नल से, एक एनर्जी लग रही है सेकंड चार्ज पे एक्सटर्नल से, और एक एनर्जी उन दोनों के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। ये क्या है, ये है एनर्जी। एनर्जी को हम वर्क डन की फॉर्म में दिखा सकते हैं V into Q1, इसको दिखा सकते हैं V into Q2, और इसको दिखा सकते हैं 1 to 2 के बीच में क्या है, अभी तो बताया था K Q1 Q2 अपॉन में 18, है ना। अब V को किसकी फॉर्म में खोलेंगे, शाबाश, V को E की फॉर्म में खोल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, E इंटू या E डिवाइड बाय R, इंटू R, E इंटू R Q1, और ऐसे ही ये बनेगा E इंटू R Q2, और यहाँ पे R क्या है 9 सेंटीमीटर, कितना है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, 9 सेंटीमीटर आया ना, देखो 0.9 लिया इसने। चले आगे, क्वेश्चन समझ आया पक्का। चलो कौन सा क्वेश्चन था ये, 5वां। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। A molecule of substance has a permanent electric field dipole moment 10⁻⁻29। dipole moment आपको दे रखा है। A molecule of this substance is polarized by applying a strong electrostatic force, electric field, ठीक है। E दे रखा है और P दे रखा है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको P दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज, डायरेक्शन जो है उसकी फील्ड की सडनली चेंज कर दी गई 60 डिग्री पर। आपको थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और क्या मांगता है हमसे वो, estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction। हीट कितनी निकलेगी, अच्छा भैया पहले कितनी थी, पहले वो 0 डिग्री पे था मान लो, -PE cos थीटा, किस फॉर्मूले को लगाना है, -PE cos थीटा। एक बार वो cos 0 पे था, यहां लिख देता हूं u इनिशियली -PE cos 0, और बाद में उसको PE cos थीटा, u इनिशियल -PE cos थीटा और u फाइनल PE cos 60 -PE cos 60, क्योंकि उसने कहा 60 डिग्री, मैंने इसको मोड़ दिया, ठीक है। तो इसकी एनर्जी निकालो और इसकी एनर्जी निकालो और चेंज इन एनर्जी निकाल लो। चेंज इन एनर्जी कितनी आएगी, u फाइनल माइनस u इनिशियल, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते, ये क्वेश्चन खुद कर लेना, बाद में कंगा डालेंगे तो क्या होगा, ये बेकार की क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है वैसे वो। अब देखो, अब जरा इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया, एरिया कैसा है, एरिया सेम है, एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट हैज द थिकनेस 3/4D। थिकनेस कितनी है, अच्छा थिकनेस कम है, टोटल D है तो ये 3/4D है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला,
C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। तो T की जगह पे क्या रखना है, 3/4D रख दिया। तो D माइनस 3/4D प्लस 3/4D डिवाइड बाय K। अब यहां से काटा पीटी करके जो आएगा उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.9। ये तो इजी है बेटा, सबसे छोटा नेटवर्क है अगर ये कैपेसिटर में देखा जाए तो। एग्जाम्पल नंबर 2.10 अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुन लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कोई बताएगा C और V का कौन सा रिलेशन है जो U इज इक्वल्स टू, वो तो ठीक है बेटा, एनर्जी का रिलेशन मांग रहे हैं हम, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है फॉर्मूला। अच्छा, अब वो कहता है P पार्ट, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब यहां से बैटरी हटाई और बैटरी हटा के एक और कैपेसिटर लगा दिया, तो यहां से लेके यहां तक चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज हाफ हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। तो नया क्या आएगा, नया यू आता है हाफ चार्ज, एक ये भी फॉर्मूला है QV, एक फॉर्मूला है। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं हाफ Q डैश V डैश लिख सकता हूं। Q को आधा कर देना बेटा Q/2, V को भी आधा कर देना V/2। तो आप कह सकते हो कि भैया यहां पर आंसर आएगा 1/4 हाफ QV। बोलो ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर आप एक कैपेसिटर है कि दो कैपेसिटर है, तो उसको दो से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना, यही गलती होती है। अब याद रहेगा, आ गया लॉस वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसी के जैसा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें 900 पिकोफैरेड की जगह 600 पिकोफैरेड है। कराएं? नहीं बोल दो कराएं। कॉमन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट तब लगता है जब आपके कैपेसिटर अलग अलग हो और जब उसमें चार्ज फ्लो करता हुआ दिखाना हो हमें कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब लगता है। वो वाला भी तुम्हें मैंने करा रखा है कंसेप्ट। ठीक है, यहां इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, आप खुद कर सकते हो।